हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज आप लोगों को समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग को बीएड, डीएलएड और फिर सीटेट या फिर और भी टेट के जितने भी टेट होते हैं उसमें आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा ये कि समावेशी शिक्षा होता क्या है आखिर। तो देखिए, शिक्षा का वह प्रारूप जिसमें सामान्य बालक एवं विशिष्ट बालक एक साथ अध्ययन करते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। इस पद्धति में दोनों बालकों के लिए एक ही अध्यापक, एक ही समय सारणी और एक ही पाठ्यक्रम सुनिश्चित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक होता है। और ये बोल सकते हैं कि ये आप लोग को डायरेक्ट रूप से बोल सकते हैं कि शिक्षा का वह प्रारूप जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ अध्ययन करते हैं उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा उसको भी बोल सकते हैं आप कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में मिलाकर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। समावेशी शिक्षा सभी तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करता है, जैसे सभी संस्कृति के बच्चे, सभी जाति, सभी धर्म, पिछड़े जाति, पिछड़े वर्ग के जनजाति जो भी हैं के बच्चों, या फिर हर वो बच्चा जिसे क्या होता है सीखने में कठिनाई महसूस होता है, सीखने में कठिनाई महसूस होता है, ठीक है। उन सभी को साथ मिलाकर आगे बढ़ाने का अवसर देती है। ये होता है आप लोग का समावेशी शिक्षा। तो ये समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा क्या होता है कि जितने भी जाति, धर्म, संस्कृति या फिर वर्ग के लोग हैं उन सबों को एक साथ मतलब कि शिक्षा देना ही ये समावेशी शिक्षा कहलाता है। सरकार के द्वारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन लाया गया है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा और विशिष्ट बालक के रूप में देखते हैं क्या होता है। विशिष्ट बालक वे होते हैं जिन्हें अपने सामान्य कार्य को करने के लिए किसी के सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात वे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विशेषताओं में सामान्य बालकों से भिन्न एवं विशिष्ट होते हैं तथा यह विशिष्टता उसे अपनी विकास की क्षमता की उच्चतम सीमा पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास या विशेष सहायता या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये आप लोग का होता है विशिष्ट बालक, ठीक है। विशिष्ट बालक ये होते हैं। विशिष्ट बालक में जैसे विशिष्ट बालक को क्या होता है मतलब कि उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अर्थात वे बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं में सामान्य बालकों से क्या होता है भिन्न या फिर विशिष्ट होता है, ठीक है। वही आप लोग को विशिष्ट बालक के रूप में कहलाता है। इससे विशिष्ट बालक के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि विशिष्ट बालक में जो सबसे ज़्यादा तेज होगा वही आप लोग का विशिष्ट बालक हो जाएगा। विशिष्ट बालक के निम्न प्रकार होते हैं, ये लिख सकते हैं आप लोग बीएड एग्जाम में इस तरह से। बौद्धिक प्रतिभाशाली बालक और इसको में मंदित बालक, मतलब कि मंदबुद्धि बालक भी आ जाते हैं इसको में क्या, बौद्धिक में। शारीरिक के लिए आप लोग का शरीर में जैसे दृष्टि बाधित हो गया या श्रवण बाधित हो गया, वाणी बाधित या फिर अस्थि बाधित हो गया, जिस तरह से बोलते हैं ना कि दिव्यांग व्यक्ति जो बोलते हैं ना, तो वो सब जो आ जाते हैं आप लोग का शारीरिक मतलब कि बाधित जो बालक होते हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर मानसिक से रिलेटेड होते हैं, फिर अधिगम असमर्थी होते हैं। तो आगे देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक वे बालक जिनका IQ मतलब IQ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। आप लोग को बताया जा चुका है ऑलरेडी। तो IQ का फुल फॉर्म क्या होता है और IQ का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ऐसे IQ का फार्मूला मैं बता देता हूँ, MA/CA × 100 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन आप लोग का IQ का क्या कराइए, फुल फॉर्म लिख के कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, प्रतिभाशाली बालक वे बालक जिनकी आयु समान बालकों के IQ स्तर से क्या होता है बहुत अधिक ऊंचा होता है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं,
टर्मन ने प्रतिभाशाली बालकों को आईक्यू कितना दिया है? 140। डनलव एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार प्रतिभाशाली बालक 132 आईक्यू वाले को बोलते थे, और वैसलर थे, इनका कहना था कि 130 वाले को, और सामान्यतः 130 या उससे अधिक आईक्यू वाले बालक प्रतिभाशाली श्रेणी में क्या आते हैं, होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जिन बच्चों का आईक्यू लेवल क्या होता है कि 130 से ऊपर होता है या 130 होता है मिनिमम, वो आप लोग को प्रतिभाशाली बालक में आ जाते हैं। अब देखिए, एक मंदित बालक होते हैं। मंदित बालक वे बालक जिनकी मानसिक योग्यता और औसत से कम हो, मतलब कि वे बालक जिनकी मानसिक योग्यता औसत से क्या होता है, कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मंदित बालक कहते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार कहना है कि जिन बालकों का आईक्यू 70 से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं, मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक, और दूसरा होता है गंभीर श्रेणी के बालक होते हैं, जो एकदम धीरे धीरे सीखते हैं, और बोल सकती हैं कि एक जो होता है गंभीर रूप से सीखता है। ठीक है, किसी को सिखा रहे नहीं सीख रहा, एकदम धीरे धीरे कोई सीख रहा है, और एक कोई गंभीर रूप से सीख रहा है। अब आइए दृष्टिबाधित। दृष्टि का मतलब क्या होता है, आप लोग जो देखते हैं, जैसे नैन मतलब कि आँख से, मतलब कि उनको दिखता नहीं है, उसके लिए तो दृष्टिबाधित देखने से असमर्थ बालकों को ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? दृष्टिबाधित बालकों को तो ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाता है। और ब्रेल लिपि का किसने बनाया था? तो लुइस ब्रेल ने बनाया था, जिसे स्नेलन चार्ट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि निकट दृष्टि दोष जो होते हैं वो किस लेंस से होते हैं और दूर दृष्टि दोष किस लेंस से। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष जो होता है अवतल लेंस उसमें काम आते हैं, और दूर दृष्टि के लिए क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ऐसे याद रखिएगा, निकट और दूर मतलब कि 2 का 3, दूर में कितना बढ़ है? तो 2 बढ़ है। ठीक है, 1 और 2। ठीक है, और उत्तल में आप लोग का 1, 2, 3 बढ़ है, इसीलिए 2 का 3 याद रखिएगा कि दूर, उत्तल, और निकट 3 इसको में है, 3 का इसको में, अवतल 4 है। तो याद रखिएगा कि 2 का 3 और 3 का 4, अगर कन्फ्यूज किए तो निकट दृष्टि और दोष और दूर दृष्टि दोष आप लोग का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अब ये श्रवण बाधित बालक जो होता है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? सबसे पहले कि जो ध्वनि का मात्रक होता है वो क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या? किसका? ध्वनि का मात्रक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। सुनने में असमर्थ बालकों के क्या बोलते हैं हम लोग? श्रवण बाधित बालक बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले कि श्रवण बाधित बालक मतलब कि सुनने, तो सुनने में जो असमर्थ बालक होंगे वही हो जाएंगे आप लोग का श्रवण बाधित बालक हो जाएंगे। देखिए, कम श्रवण बाधित बालक जो होते हैं वो आप लोग का 35 से 51 डेसिबल का होते हैं। ठीक है, मतलब कि 51 डेसिबल तक ही सुन पाते हैं। मंद श्रवण बाधित बालक जो होते हैं 55 से 69 डेसिबल तक सुन पाते हैं। गंभीर श्रवण बाधित जो होते हैं 70 से 89 डेसिबल, और पूर्ण श्रवण बाधित जो होते हैं, जो पूर्ण रूप से होते हैं, वो 90 से 100 डेसिबल तक मतलब कि सुन पाते हैं। श्रवण बाधित बालक के लिए शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब श्रवण बाधित जिनको सुनाई नहीं पड़ता है उनके लिए क्या मतलब कि शिक्षण तकनीक का उपयोग कर सकते हैं? तो पहला बोल सकते हैं कि चिन्ह भाषा, सांकेतिक भाषा उनको क्या सिखाइए तो वो समझ पाएंगे अच्छे से। फिर स्पर्श करके बताइए, अगर कोई कान से नहीं सुन पा रहे हैं तो स्पर्श से कुछ गतिविधियां ऐसा कीजिए जिससे उनको समझ में आए। जैसे श्रवण बाधित तो हैं लेकिन उनका नेत्र तो सही है ना, देख तो सकते हैं ना, फील कर सकते हैं ना, तो इसीलिए उन लोग को चिन्ह भाषा, संकेत, स्पर्श कुछ गतिविधियां करिए। फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन लोग को शिक्षण ऐसे दिया जाता है। फिर वाणी बाधित बालक जो होता है, अब वाणी बाधित जो बालक होते हैं, जिन बालकों को भाषा बोलने में क्या होती है, समस्या होती है, उन्हें वाणी बालक, मतलब कि वाणी का मतलब क्या होता है? बोली। ठीक है, मतलब कि जो बच्चे जो हैं बोल नहीं पाते हैं उनको ही बोलते हैं हम लोग की वाणी बाधित बालक हैं वो। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, आवाज़ या
आवाज़ का व्यवस्थित ना होना, क्या होता है, आवाज़ का व्यवस्थित ना होना। दूसरा, उच्चारण में क्या होता है, अस्पष्टता, मतलब कि स्पष्टता नहीं होती है, सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। धारा प्रवाह अभिव्यक्ति न होना, ये आप लोग को 3 तरह के बोल सकते हैं वाणी बाधित बालक में। फिर आइए आप लोग का अस्थि बाधित बालक, ऐसे बालक जिनकी अस्थियाँ मतलब कि हड्डियाँ, ठीक है, अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी, क्या हड्डी होता है, तो बोन जिसको बोल सकते हैं। ऐसे बालक जिनकी जो बोन्स होती हैं या फिर अस्थियों का जो जोड़ होता है, बोन्स का जो जॉइंट होता है, बोन जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं शरीर के विभिन्न मांसपेशियों सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण उन्हें विशिष्ट सहायता जैसे कृत्रिम हाथ पैर या आवश्यकता के रूप अनुरूप आकृतियां देनी पड़ती है, अस्थि बाधित बालक कहलाते हैं। ये थे आप लोग को अस्थि बाधित मतलब कि बोन से रिलेटेड, मतलब कि बोन डिसेबिलिटी बालक बोल सकते हैं। अस्थि बाधित बाधितों हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, ये आप लोग को ध्यान में रखिएगा, आ सकते हैं क्वेश्चन। तो मानसिक मंदित राष्ट्रीय उद्यान, मानसिक मंदित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिकंदराबाद। दृष्टिबाधित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, उत्तराखंड में जो है देहरादून, वहाँ है, उत्तराखंड का देहरादून में है कौन, दृष्टिबाधित। श्रवण बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान मुंबई में है। अस्थि बाधित का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में, मतलब कि बोन जो डिसेबिलिटी होते हैं उसके लिए नई दिल्ली में है। पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान जो है कटक उड़ीसा में है। और लिम्को कृत्रिम अंगों के लिए निर्माण है तो क्या होता है संस्थान, ये आप लोग का कानपुर, मतलब कि यूपी में बोल सकते हैं। अब देखिए अधिगम असमर्थी बालक, मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी बालक जो बोल सकते हैं। अधिगम असमर्थी बालक से तात्पर्य है कि ऐसे बालकों से है जो बालक भाषा को बोलने एवं समझने में शारीरिक व मानसिक अथवा दोनों के कारण असमर्थ हैं। अर्थात ऐसे बालक सुनने, समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने या फिर गणितीय संक्रियाओं में क्या होता है, अयोग्यता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी बालक, मतलब कि अधिगम असमर्थी बालक बोलते हैं, जो सुनने, समझने, बोलने, लिखने, पढ़ने या फिर गणितीय संक्रियाओं मतलब कि गणना करने में वो अयोग्य हो, या तो आंशिक रूप से हो या फिर पूर्ण रूप से हो। अब देखिए इससे आप लोग को सीटेट या फिर कोई भी टेट में ये बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है, कम से कम 1-2 नंबर आ जाएंगे इससे, तो इसको तो एकदम ध्यान में ही रखिएगा। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब चीज़ें मतलब कि ध्यान में ही रखिएगा। और ये आप लोग को बीएड वगैरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो उनके लिए भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए डिसग्राफिया, ग्राफ से मतलब कि बोल सकते हैं कि ग्राफ कैसे होता है, तो लिखने से संबंधित इसको बोल सकते हैं कि लिखने से संबंधित जो विकार होते हैं वो क्या होते हैं, डिसग्राफिया बोला जाता है। मतलब कि जिनको लिखने में क्या होता है, कठिनाई होती है, उसी को बोलते हैं डिसग्राफिया। ग्राफ से मतलब कि ग्राफ कैसे पारेंगे, तो लिख कर ही पारेंगे ना, ऐसे ऐसे करके ग्राफ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए कि डिसग्राफिया जो होती है लिखने संबंधित, मतलब लेखन संबंधित विकार होता है, क्या होता है, विकार होता है। फिर होता है डिसलेक्सिया, इंपॉर्टेंट है ये। डिसलेक्सिया क्या होता है, पठन विकार, मतलब कि जिसको बोल सकते हैं कि पढ़ने में क्या होता है, असहाय, मतलब कि असमर्थता महसूस होती है, पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया या फिर एलेक्सिया बोल सकते हैं इसको, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये डिसकैलकुलिया जो होता है आप लोग का कैलकुलेशन, मतलब कि पढ़ने से नहीं लग रहा है, कैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया मतलब जिसमें कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन किस में ज़्यादा होता है, तो मैथ बनाते हैं तो ज़्यादा होता है कैलकुलेशन, तो ये आप लोग को गणना से संबंधित है। अब मैथ में क्या करते हैं, गणना ही तो करते हैं, कैलकुलेशन ही तो करते हैं, तो डिसकैलकुलिया आप लोग का ऐसे याद रखिएगा कि डिसकैलकुलिया जो है गणना संबंधित विकार है या अक्षमता है। लिखने से संबंधित डिसग्राफिया, पढ़ने से संबंधित आप लोग का डिसलेक्सिया है या फिर अलेक्सिया बोल सकते हैं, एलेक्सिया इसी को बोल सकते हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया बोल सकते हैं।
फिर आइए आप लोग का डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो होता है लेखन पठन एवं गणना संबंधी, ये तीनों से संबंधित जो रहेगा आप लोग का विकार रहेगा डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग को इसमें भी आ जाता है, जैसे डिसलेक्सिया में भी डिस्ग्राफिया में भी आ जाएगा। ठीक है, डिस्ग्राफिया में जैसे लेखन पठन संबंधित, तो ज़्यादातर ये 3 ठो पूछता है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया। फिर आइए अफेजिया क्या होता है। अफेजिया जो होता है भाषा संबंधित या विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति। अफेजिया जो होता है इससे पीड़ित बालक का क्या होता है, मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में क्या कठिनाई अनुभव करता है। जैसे भाषा कोई बोल रहा है तो वो क्या करता है, अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वो अपनी भाषा को, तो वही हो जाता है आप लोग का अफेजिया। उसको क्या बोलते हैं? अफेजिया बोलते हैं। तो देखिए अफेजिया हो गया आप लोग का डिस्फेजिया। अब आता है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया जो होता है मानसिक विकार के कारण भाषा संबंधी क्या होता है, समस्याएं होती है। मतलब बोल सकते हैं आप लोग कि बातचीत करने में क्या होता है, बातचीत करने में क्या होता है कि आंशिक या फिर पूर्णतः अक्षमता होता है, उसी को आप लोग बोल सकते हैं कि डिफेजिया होता है। और आप लोग को क्वेश्चन या तो वो पूछ सकते हैं कि मानसिक विकार के कारण भाषा संबंधित समस्याएं जो आती है उसको क्या बोलते हैं, तो डिस्फेजिया बोलते हैं। अब आइए डिस्मोराफिया। ठीक है, या फिर डिस्मोर्फिया बोल सकते हैं, इसको डिस्मोर्फिया बोल सकते हैं। मतलब कि शारीरिक समस्या, फिजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, या फिर सुंदरता विकार इसको बोल सकते हैं। क्या होता है ये? डिस्मोर्फिया होता है। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि डिस्मोर्फिया जो होता है या तो शारीरिक समस्या पूछ लेगा या फिर बोल देगा कि सुंदरता विकार किस में आता है, तो उसके साथ में ये हो जाएगा कि डिस्मोर्फिया बोल सकते हैं इसको। फिर आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो होता है तनाव, मतलब कि जो डिप्रेशन संबंधित जो विकार आते हैं डिस्थीमिया में ही आते हैं, डिप्रेशन संबंधित। ठीक है, फिर बोल सकते हैं बुलिमिया। बुलिमिया जो होता है भूख विकार, मतलब कि खाने से संबंधित जो विकार होता है उत्पन्न, उसको बोलते हैं बुलिमिया। तो दोस्तों ये थी आप लोग की आज वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।